में क्या करता है, हमारे पशुओं को प्रोटीन का सोर्स होता है मेनली, ठीक है। प्रोटीन, मिनरल, विटामिन जो होता है ज़्यादातर वहीं से मिलता है। तो ज़्यादातर हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं अपने गांव में, हमारे घर पे जो भी उपलब्ध चीज़ें हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे आपका हनुमानगढ़ का लिया जाए तो आपके यहाँ पे क्या हो सकता है, गेहूँ हो सकता है, बाजरा हो सकता है, ठीक है, राइस हो सकता है, राइस पॉलिश हो सकता है, सरसों की खली है वहाँ पे, बिनौला की खली है ही है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सोयाबीन भी होता है उधर में, नहीं होता, सोयाबीन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में जो दाल की चूनी है, राइस पॉलिश है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें मिक्स करके जो हमारे घर पे हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, घर पे केवल गेहूँ है तो गेहूँ दलिया बनाया वही खिला रहे हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम एक ही चीज़ खिलाते हैं ना, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो चाहे पशुओं का शरीर हो, तो प्रकृति ने इतने सारे वैरायटी किस लिए बनाया है कि सभी पौधों में कुछ कुछ चीज़ें विशेष हैं उसमें, ठीक है। इसलिए तो जब हम सभी को मिक्स करके खिलाते हैं तो क्या होता है, सारे तत्व जो हैं मिलते रहते हैं हमें संतुलित मात्रा में। और जब अपने हिसाब से करते हैं कि नहीं हमारे पास एक ही तत्व है, हम एक ही चीज़ खाएं, उदाहरण के रूप में ले लीजिए जैसे हमारे बिहार, यूपी और बंगाल में है, चावल ज़्यादा खाते हैं। तो चावल में ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, उसमें ऊर्जा ज़्यादा होता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि जितने भी इधर हमारे ईस्टर्न पार्ट के लोग हैं उनका पेट निकल आता है। किस लिए पेट निकल आता है कि क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन कम होती है, तो कार्बोहाइड्रेट को पचा करके उसको क्या होता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फैट जब जितनी ज़रूरत होगी तभी यूज में होती है, क्योंकि वो तो रिजर्व एनर्जी होता है, ठीक है। प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन और, ठीक है। तो ये चीज़ें उनके लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है। तो उनमें एक ही तत्व, एक समय में एक ही तत्व मिलता है। परिवेश में जो किसान भाई अपने पशुओं को अपने घर पे उपलब्ध जैसे आटा है, ठीक है, गेहूं के पास ज़्यादा है, बाजरा ज़्यादा है, वही केवल खिला रहे हैं। उससे क्या होता है, केवल ऊर्जा उनको मिलता है, प्रोटीन की मात्रा उनमें कम होती है। तो हमें करना क्या है कि जो उनके लिए आवश्यक चीज़ें हैं सभी चीज़ों को कम्बिनेशन में देना है, ताकि उनकी जो आवश्यकता है वो पूर्ति हो जाए, ठीक है। तो उस आवश्यकता की पूर्ति करने में जो हमारा एक संतुलित जो दाना होता है वो बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही पे एक उदाहरण के रूप में हमने आपको दे रखा है कि जो संतुलित दाना होगा ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या होता है जिसमें केवल अनाज वर्ग के होते हैं। अनाज वर्ग में क्या क्या आ जाएगा आपके हनुमानगढ़ में, जैसे आ जाएगा आपका बाजरा आ गया, मक्का आ गया, आपका कनक आ गया, ठीक है। और अगर राइस है तो जो चावल का टुकड़ा होता है वो टुकड़ा आ गया, ठीक है। अजय बताएंगे वो, ठीक है। तो ये ऊर्जा का स्रोत हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन का स्रोत क्या होता है, उसमें आपका मेनली खल होता है, खल या दलहनी फसल का दाना। दो चीज हो गए, खल हो गया और दलहनी फसल का दाना हो गया। देखिए अब खल और दलहनी फसल का दाना जैसे मोट आप कह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, दलहनी फसल है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा। चना हो गया, ठीक है, तो वो प्रोटीन का सोर्स है। लेकिन हम लोग चना और आपका जो ग्वार हो गया इस तरह का क्यों रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें महंगी है, ठीक है। तो हमें, क्योंकि प्रोटीन ये महंगी है, और इसमें इसलिए महंगी है क्योंकि इसमें जो प्रोटीन होता है ये संतुलित प्रोटीन होता है, ठीक है। इसलिए देखते हैं कि दाल हमारा महंगा होता है, ठीक है। लेकिन हमें हमारे पशुओं के लिए क्या है, उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन संतुलित प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। कारण पीछे ये होता है कि वो असंतुलित प्रोटीन से वो संतुलित प्रोटीन, उनके अंदर ऐसी क्षमता है कि संतुलित प्रोटीन वो बना लेते हैं अपने, ठीक है। क्योंकि नेचर ने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, जब असंतुलित चीज़ें उनके पेट में जाती हैं तो उस पर बैक्टीरिया काम करते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर ये क्षमता होती है कि असंतुलित प्रोटीन को भी संतुलित प्रोटीन में बना लेते हैं, या ऐसे कह दीजिए खराब क्वालिटी की प्रोटीन को अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन में वो कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए हम लोग पशुओं को, अगर किसी का शौक है, किसी के पास घर पे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, तो आप चना खिलाइए, दाल खिलाइए, मटर खिलाइए, कोई रोक नहीं है उनको। लेकिन अगर आपको कमर्शियल डेयरी फार्मिंग करनी है, लाभदायक डेयरी फार्मिंग करनी है, तो पशुओं को जो आवश्यकता है और वो जो चीज़ सस्ता है, ठीक है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हैं हमें वही चीज़ की। तो इसलिए हम लोग दाना बनाते समय जो है दाल का बात ना करके के दाल का जो प्रोडक्ट निकला हुआ है, जो हमारे यूज़ का नहीं है, वो उसको प्रयोग करने के लिए बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के रूप में जैसे आपने कहा, हम लोगों ने ज्वार बाजरा ले लिया, ये हमारा गेहूँ हो गया, ये अनाज वर्ग की चीज़ें हो गई, ठीक है। अब दूसरा वर्ग क्या आ गया, प्रोटीन वर्ग के लिए, प्रोटीन के लिए हमारा क्या होगा,
खल हो गया। तो जितने भी खल हैं आपके यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपके सामने वहाँ पे क्या रखा है, सरसों की खली है। उसके आगे क्या है, बिनौला की खली है। उसके आगे सोयाबीन है वो, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये हमारा खल वर्ग हो गया, ठीक है। अब इसका रेशियो भी हम आपको बताएंगे और इन तीनों में से कौन सा प्रयोग करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो उसके बाद ये दूसरा प्रोटीन वर्ग हो गया और एक दूसरा वर्ग होता है जो कृषि का उप उत्पाद होता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये हमारा चुनी है, ये दाल का चुनी है, ठीक है। जो सोयाबीन के बाद में क्या है, दाल का चुनी है। ये आगे राइस पॉलिश है हमारा, ठीक है। और ये हमारा ये गेहूं का चोकर है, ठीक है। तो ये उप उत्पाद हो गया, ये उप उत्पाद हो गया। तो ये इस तरह से दाना बनाने में तीन चीजें प्रयोग हो जाती हैं। अनाज वर्ग में प्रयोग करते हैं, खली वर्ग में प्रयोग करते हैं और उप उत्पाद वर्ग में प्रयोग करते हैं। और इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें कितना कितना इनमें यूज करना है, 1/3 तीनों वर्ग से हमें होना चाहिए, ठीक है। अब 1/3 में भी आपके पास है, उदाहरण के रूप में कर लीजिए, आपके पास कनक भी है, बाजरा भी है, ठीक है। तो अगर गर्मी का सीजन है तो बाजरा को कम कर दीजिए, कनक की मात्रा बढ़ा दीजिए, ठीक है। ठंड का सीजन है तो बाजरा का आपका जैसे 1/3 है तो 20% बाजरा कर दीजिए, 13% कनक कर दीजिए, ठीक है। तो सीजन के हिसाब से इसमें हमें रेशियो में परिवर्तन करना है। गर्मी में जैसे बाजरा हटा के उसकी जगह जौ भी कर सकते हैं, जौ भी कर सकते हैं, जई भी कर सकते हैं आप, ठीक है, वो कर सकते हैं। तो इस तरह से वो अनाज वर्ग की चीजें होंगी। अब खली में क्या है, अब आपको खली में देखना है कि आपके पशु का उत्पादन क्षमता कितनी है। अगर ज़्यादा उत्पादन क्षमता है, मान लीजिए 20 लीटर की पशु आपके पास है, तो आप सरसों की खली सबसे कम रखना है, उसके साथ में सोयाबीन और बिनौला का खली ज़्यादा करना है, ठीक है। अगर आपकी मध्यम वर्ग की है, 10 किलो तक दूध दे रही है, तो तीनों को आप एक रेशियो में समान रेशियो में ले सकते हैं। अगर उससे भी आपकी जैसे गांव की देसी पशु है, 5 लीटर देती है, 7 लीटर दूध दे रही है, तो सरसों की खली सबसे ज़्यादा कर दीजिए। उसके आधा में बिनौला की खली और आधा में जो 25% जो है बिनौला की खली, 25% सोयाबीन की खली कर दीजिए, 50% क्या कर दीजिए, सरसों की खली कर दीजिए, ठीक है। ये उत्पादन के हिसाब से हमारा जो है खली की मात्रा उसको हम लोग शिफ्ट करते हैं। किस लिए शिफ्ट करते हैं, उदाहरण के रूप में जैसे आपकी ज़्यादा पशु दूध देने वाली है तो उसको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है। और प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लेकिन खाने की क्षमता सीमित है हमारे पशु की, तो उसमें हमें जो है जब हम लोग सोयाबीन लेंगे तो इसमें कितना प्रोटीन होता है, लगभग 50%, 45 से 50% प्रोटीन होता है। तो लेकिन ये महंगा भी होता है, तो हमें पशु को सेम मात्रा में ज़्यादा तत्व उनको देना है, तो हमें इस तरह की चीज़ें प्रयोग करनी है। जब आपकी पशु ज़्यादा दूध दे रही है तो आप सोयाबीन की खली ज़्यादा प्रयोग कीजिए और बिनौला की खली ज़्यादा प्रयोग कीजिए। कम दूध दे रही है तो सरसों की खली का अनुपात ज़्यादा होगा उसमें, ठीक है। और इसी तरह से अब आपके दाम के हिसाब से है, क्योंकि हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संतुलित हो गया, तो हमें जो चीज़ें कुछ सस्ती और चीज़ों को और सस्ती करनी, ठीक है। जैसे इसमें राइस पॉलिश है हमारा और चोकर है, तो चोकर जो है हमारा कंपेरेटिवली सस्ता हो जाए, जैसे राइस पॉलिश है, ठीक है, दाल का चुनी है, तो इनको भी हमें 1/3 करना है। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पशु ज़्यादा दूध दे रही है तो दाल की चुनी और चोकर ज़्यादा प्रयोग करेंगे। कम दूध दे रही है तो हमारा राइस जो पॉलिश है उसका रेशियो ज़्यादा होगा, इन दोनों का रेशियो कम होगा, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है कि हमें जो है किफ़ायती दाना कैसे बनाना है, ठीक है। तो किफ़ायती उतना ही रखना है ताकि हमारे पशुओं की आवश्यकता पूरी हो जाए उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका दाना का जो अनुपात क्या होता है, ठीक है। अब इस अनुपात में हमें क्या करना है, इनको मिलाने का एक, अच्छा ये सारी चीज़ों के साथ में हमें इनमें क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं ये मिनरल मिक्सचर है हमारा, ठीक है। ये मिनरल मिक्सचर है, ये 1.5 से 2% मिनरल मिक्सचर होता है और 1% ये हमारा नमक होता है, ठीक है। इन सब के 100 किलो में, ठीक है। और उसके साथ में अब आपका गाय जो है, गाय या भैंस ज़्यादा दूध दे रही है तो कुछ उसमें क्या होता है, एडिटिव भी आपको मिलाने होते हैं, ठीक है। उसमें एडिटिव होता है, एक टॉक्सिन बाइंडर होता है, ठीक है। वो चीज़ आपको मिलाना होता है, वो मार्केट में मिल जाता है टॉक्सिन बाइंडर। दूध के हिसाब से, दाना के हिसाब से 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम डेली आप खिला सकते हैं, अधिकतम 100, हाँ अधिकतम 100, ठीक है। 50 ग्राम अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि 50 ग्राम, क्योंकि ये इसमें कोई तत्व नहीं, मीठा सोडा में कोई तत्व नहीं, अगर 50 ग्राम खिलाने से भी आपको लग रहा है कि हमारा दूध पाचन तंत्र सही है, ठीक है, तो 50 ग्राम ही खिलाए, क्योंकि 100 ग्राम खिलाने का मतलब है आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना, ठीक है। अगर 50 ग्राम में ही आपकी गाय स्वस्थ है, कोई डाइजेशन का सिस्टम का कोई उसमें आपको नहीं लग रहा है कुछ डिस्टर्ब है, तो आप 50 ग्राम ही खिलाए, क्योंकि वो तत्व नहीं है, एक एडिटिव है जो हमारा बफर का काम करता है कि जो पीएच है वो हमारा सही रहता है, ठीक है। और उसके साथ में ये तो टॉक्सिन बाइंडर हो गया और बफर हो गया, ठीक। उसके साथ में क्या होता है
कि आपकी कोई पशु बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। उदाहरण के रूप में ले लीजिए, अगर किसी पशु का औसत उत्पादन 15 किलो है, ठीक है, तो 1-2 महीना में क्या होगा, 20 से 25 किलो भी दूध देगी, ठीक है, वो पीक मिल्क यील्ड कहते हैं उसको। बाईपास उस कंडीशन में अगर हम इस दाना को भी अगर खिला रहे हैं ना, तो भी हमारी जो आवश्यकताएं होती है पशु की हम लोग पूरा नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ चीज़ें दाना में हमें देने की ज़रूरत है। जैसे मैं ये हाथ में आपको लिया हूँ, इसको क्या कहते हैं, बाईपास फैट, ठीक है, ये बाईपास फैट है आपका। तो ये बाईपास फैट क्या होता है, ये कंसनट्रेटेड फैट होता है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हमें रिकमेंड नहीं किया जाता है कि हम लोग रूमिनेंट्स को, ठीक है, जो जुगाली करने वाले पशु हैं, उनको हम लोग फैट खिलाएं। इसलिए गांव में आप लोग देखते होंगे, कभी भी हमारे पूर्वज में भी कभी भी पशुओं को घी और तेल इस तरह पिलाने का कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन वो किस प्रैक्टिस में है, जब आपकी पशु ज़्यादा दूध दे रही है, उसमें हमें घी भी और तेल भी खिलाने का रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो घी और तेल जब डायरेक्टली हम लोग खिलाएंगे तो क्या करता है, नुकसान करता है। तो उसी फैट को हम लोग इसमें क्या करते हैं, बाईपास फैट करते हैं। क्योंकि जब ये फैट हमारा जब ह्यूमन में जाता है ना, तो वो डिस्टर्ब करता है, जो उसमें छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उनका ग्रोथ वो रोक देता है, क्योंकि वो बहुत कंसनट्रेटेड होता है। ये जो हमारे जीवाणु होते हैं, जैसे अचार बनता है, अचार में हम लोग जब तेल डाल देते हैं तो उसमें फंगस नहीं लगता है। किस लिए नहीं लगता है, क्योंकि ये जो जीव होते हैं उसको ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो तेल है हम लोग डायरेक्ट पशुओं को खिला देते हैं, तो जो ह्यूमन के अंदर में उसके जो बैक्टीरिया होते हैं उसके ग्रोथ को रोक देते हैं। और जब बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या बनाया है, बाईपास फैट बनाया। तो ये बाईपास फैट क्या होता है, जब ह्यूमन में जाता है तो इसका पाचन वहाँ पे नहीं होता। जब वो असल में जहाँ पे एंजाइमेटिक पाचन, जो इसको एबोमेजम कहते हैं, वहाँ पे जाता है, तब इसका पाचन शुरू होता है, ठीक है। तो ये बाईपास फैट खिलाने से क्या होता है, ये पशुओं का डाइजेशन को भी डिस्टर्ब नहीं करता है और पशुओं को ऊर्जा भी देता है। तो ये बाईपास फैट लेकिन उन्हीं को रिकमेंड किया जाता है जो पशुएं ज़्यादा दूध दे रही हैं, ठीक है। या पीक मिल्क के दौरान, मान लीजिए 10-15 महीना कोई पशु आपको पीक मिल्क पे है, 10-15 लीटर दूध दे रही है, इसको 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम के डोज में आप इसको खिला सकते हैं, ठीक है। तो ये उसकी ऊर्जा की पूर्ति जो है करता है, क्योंकि इसमें जो है एंजाइमेटिक पाचन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी अभी आपकी। एक कैल्साइट पाउडर नहीं डालते सर क्या? कैल्साइट पाउडर, कैल्साइट पाउडर भी कैल्शियम के लिए दे सकते हैं, फीड में भी डालते हैं। हाँ, लेकिन वो मिनरल मिक्सर जब आप अभी सर आएंगे ना बताएंगे, तो उसको मिनरल मिक्सर जब हम लोग बताएंगे तो उसमें ही यूज होता है। दाना में एज इट इज थोड़ी मात्रा में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब मिनरल मिक्सर एक है अभी लेक्चर, उसमें बताएंगे आपको आप घर पे मिनरल मिक्सर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कैल्साइट पाउडर वहाँ पे यूज होता है। सर जैसे ये बाईपास फैट है, सबसे बढ़िया कौन सा होगा? देखिए, जो बाईपास फैट होता है ना, वो बाईपास फैट अगर वास्तव में है तो बाईपास फैट ही हो, इसमें बढ़िया और खराब का नहीं होता है। नहीं, तो कोई दो चीजें कंपनी होती हैं, एक तो प्रिल फैट बोलते हैं, एक नॉर्मल बाईपास फैट बोलते हैं। तो आप बाईपास फैट जो है उसमें स्मेल नहीं होता है, तो पशु आराम से खा लेता है। और प्रिल फैट में थोड़ा सा स्मेल होता है, तो पशु को आपको आदत डलवानी है, बस इसमें वही है, ठीक है। तो इतना ही। हाँ, अब देखिए, अब मेथी की बात आ गई तो उसमें हम आपको बता दें कि अब मेथी की बात हो गया, सतावर की बात हो गया, अजवाइन की बात हो गई, जीरा की बात हो गई, ठीक है, धनिया की बात हो गई। तो ये क्या है, एक तरह से ये हर्बल एडिटिव हैं। ये क्या करते हैं, पशुओं का पाचन ठीक रखते हैं, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। तो आप इन दाना के साथ में अगर आपके पास है ऐसी सामर्थ्य है तो आप इसमें जीरा का पाउडर, ठीक है, 1 किलो में जैसे मान लीजिए आप 10 ग्राम 15 ग्राम के हिसाब से, मैंने इस तरह से मिलाना है कि 1 से 2% आपको करना है। कि 100 किलो बना रहे हैं तो उसमें 2 किलो आप मेथी का पाउडर डाल दीजिए या जीरा का पाउडर डाल दीजिए। और अगर हो सके तो एक सतावरी होता है, सतावरी डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी महंगी वाली, ठीक है। तो ये जब दाना बनाते हैं तो हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि दाना जब आप बनाएंगे तो एक पशु के लिए नहीं बनाते, आप तो डेयरी फार्म के लिए बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब सप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि उसमें पंजेंसी ज़्यादा होती है तो वो नुकसान करती है। ये उबाल के खाने में नुकसान है। अब देखिए, ये दो तरह की चीज़ें होती हैं कि उबाल के खिलाना है या भिगो के खिलाना है। देखिए, भिगो के खिलाने में आपका कोई खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आप भिगो के खिला दीजिए, शाम को भिगो दीजिए, सुबह में खिला दीजिए, पूरा दिन खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक बात बॉयल करने की बात आती है, तो देखिए, जो बॉयल करने, मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं ना, वो जिस तरह का खाना आप खिला रहे हैं वो 8 दिन 10 दिन में उसी को अडॉप्ट कर जाते हैं, ठीक है। अगर आप बॉयल करके खिला रहे हैं तो कंटिन्यू उसको बॉयल करके खिलाएं,
ठीक है। अगर नहीं बॉयल करना चाह रहे हैं तो बिना बॉयल करके ही खिलाइए, बस यही अंतर है। आप ऐसा नहीं अपने मन में आपके पास लकड़ी हुआ साधन हुआ तो बॉयल करके खिला दिया, नहीं साधन है तो बिना बॉयल करके, ऐसा नहीं। TMR सबसे बेस्ट है वैसे। हाँ जी, TMR करके करते हैं देखिए TMR एक दूसरा तरह का राशन है। जैसे अभी तो मैं आपके यहाँ पे दाना बना रहा हूँ, लेकिन चारा में क्या होता है, हमें हरा चारा, सूखा चारा, दाना, 3 चीज मिल करके ये TMR बनता है। ठीक है, जब इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ में कर दिया जाता है और पशुओं को वजन के हिसाब से, उनके दूध उत्पादन क्षमता के हिसाब से जब दिया जाता है तो इसी को TMR कहते हैं। जैसे हम लोग पहले समय में दाना, सानी, हरा चारा, सूखा चारा, दाना मिक्स करके खिलाते थे। ठीक है, तो उस तरह से मिक्स करके खिलाना उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से वही TMR है। और आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, इन इसी तत्वों को पूरा करते हुए पैलेटिंग फार्म में आ गया। ठीक है, तो पैलेट जो आ जाते हैं तो उसमें भी फाइबर भी का मात्रा भी सेम है, प्रोटीन सेम है। ठीक है, और कंसनट्रेट के जो इंग्रेडिएंट है वो सेम है, मिक्स करके वो TMR बना देते हैं। तो TMR का मतलब यही है कि जो है उसमें हरा चारा, सूखा चारा और दाना, तीनों का अनुपात जो है वैज्ञानिक रूप से मिक्स करके उनको पशुओं को खिलाया जाता है, तो उसी को TMR कहते हैं। ये दो रूप में होता है, या तो आप अपने से मिक्स करके उनको खिला दीजिए, या जो है वो कंपनी जो देती है पैलेट फार्म में उसको। अजय क्या चीज पहले हमने बता दिया है कि आपको घी खिलाने का कांसेप्ट वहीं पे काम करता है जब आपकी पशु ज्यादा दूध दे रही है। ठीक है, और तेल या डालडा या घी खिलाना है आपको, तो कभी भी डेली के हिसाब से 50 से 100 ml ज्यादा दूध दे रही है तभी खिलाना, नहीं तो खिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप खिला रहे हैं, ठीक है, दूध नहीं भी दे रही तो आपके शौक के ऊपर है, लेकिन हम लोग यही रिकमेंड करते हैं पशुओं की जो आवश्यकता अगर सस्ती चीजों से पूरी हो जा रही तो हमें घी खिलाने की क्या आवश्यकता है। गुड़ का, हाँ गुड़, देखिए गुड़ भी अब क्या होता है, जैसे गुड़ का क्या रोल है उसमें, वो एनर्जी का सोर्स है। शुरू में भी सर बताए होंगे जब वहाँ पे सर आए थे, वो एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, और गुड़ को अगर घोल करके उसका एक मोलेसिस होता है जो हमारा गन्ना जो है मिल से निकलता है, ठीक है, चीनी मिल से निकलता है, तो वो क्या करता है, इसमें जैसे जो दाना आप सेम इंग्रेडिएंट ले लिए, उसमें 5% के हिसाब से, ठीक है, आप मोलेसेस इसमें मिक्स कर दीजिए 5% के हिसाब से। ठीक है, 5% के हिसाब से मोलेसेस मिक्स कर दीजिए। तो मोलेसेस मिक्स करने का क्या लाभ क्या है, एक तो लाभ ये है कि उसमें जो ऊर्जा की मात्रा है वो बढ़ जाती है दाना में, और दूसरा क्या है, जैसे अभी हम लोग ये दाना ऐसे मिला देंगे ना, इसमें डस्ट होता है। ठीक है, तो पशु जब खाता है तो उनके सांस से निकलता है, तो डस्ट कभी कभी उनके आँख में, नाक में जाता है, तो नुकसान करता है। तो एक तरह से जो गुण होता है ना, वो बाइंडर का काम करता है कि वो जितने फाइन पार्टिकल हैं उसको भी बाइंड कर देता है, तो जो वेस्टेज होता है वो कम हो जाता है और उसका पाचन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें। हाँ जी, 12 घंटा भिगो दीजिए। हाँ, जैसे शाम को भिगो दीजिए, दूसरे दिन खिला दीजिए। मेथी का जो है, हाँ, मेथी का प्रेग्नेंट है नहीं है कोई रोल नहीं। देखिए मेथी के केस में खास करके प्रेगनेंसी में अगर आप ना खिलाएं तो ज्यादा, क्योंकि उसको ना ऑक्सीटोटिक एक्शन उसमें एक होता है। तो ऐसा मैंने पशुओं के केस में रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन ह्यूमन के केस में कहा जाता है कि वो मैंने अबार्सन करा सकता है, क्योंकि वो लैक्जेटिव होता है। लैक्जेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे पेट जब हम लोग खाते हैं ना तो दस्त टाइप हो जाता है। किसलिए हो जाता है, क्योंकि हमारे पेट में वो संकुचन करता है, तो वो लैक्जेटिव होता है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए मेथी ज़्यादा हम लोग खिला रहे हैं, वो हमारे बच्चेदानी पे भी जाके कुछ संकुचन कर रहा है, नहीं ये तो 1% लग रही है ना मेथी। तो वही हम आपसे कह रहे हैं कि अभी तक पशुओं में कोई रिपोर्टेड नहीं है। 100 ग्राम खिला देने से, 150 ग्राम खिला देने से कोई रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जो है मेथी खिलाना ही है तो आप शतावरी खिलाओ, उसको जीरा खिलाओ। ठीक है, जो चीज़ हमें लग रहा है कि ये नुकसान कर सकता है, क्योंकि देखिए कोई चीज़ नुकसान करने की जो क्षमता होती है ना, जिस तरह से आदमियों में अलग अलग होती है, किसी को कोई चीज़ रिएक्शन करता है, किसी को नहीं करता है, उसी तरह पशुओं में भी है कि अगर किसी को नुकसान कर गया तो कर गया, नहीं नुकसान किया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अगर जो चीज़ें हैं कि ये प्रेगनेंसी में नहीं खिलाना चाहिए तो मत खिलाइए उसको, उसकी जगह पे दूसरी चीज़ें हैं आप खिलाइए। शतावरी खिला दीजिए, आप जीरा खिला दीजिए। गुड़ की कम मात्रा में खिलाएंगे। हाँ जी, प्रजनन से पहले गुड़ कम मात्रा में 50 ग्राम देना। हाँ खिला सकते हैं, कोई बात नहीं। एक प्रजनन के समय एक तरह से आपको एक जरूर करना चाहिए कि प्रजनन के समय में भी सर, प्रजनन के बाद जैसे अडर में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। एक मिनट, अब कुछ लोग यहीं पे हल्ला भी कर रहे हैं, आप कैसे किस कमरे में चले जाओ, बातें करनी हो।
सर तो क्या पूछ रहे थे? प्रजनन के बाद अडर में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। पहले भी आ जाती है। तो देखिए वो प्रजनन के बाद में या ब्याने से कुछ समय पहले, हफ्ता दिन पहले क्या होता है, एक नेचुरल फेनोमेना है। जब हार्मोन लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है तो अडर एडिमा कहते हैं, वो चीज़ें एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो लेकिन प्रजनन के बाद में अगर स्वेलिंग ज़्यादा है, ठीक है, तो पहली बात आपको उसका दूध चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कि क्या पहले से ब्याने से पहले ही उसको कुछ मेस्टाइटिस का इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है। तो अगर मेस्टाइटिस नहीं हो रहा तो अडर एडिमा है, उसमें कुछ विटामिन ई वगैरह देते हैं। देखिए वो कोई इन्फेक्शन की वजह से नहीं, हार्मोनल डिसबैलेंस से कुछ दिन में जाके ठीक हो जाता है। लेकिन आपको लग रहा है कि उसके अडर में इन्फेक्शन है, हल्का फुल्का लग रहा है, तो आप तुरंत उसको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है। नहीं तो वो नुकसान कर जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। वो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।